हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखिए, अपन जनरली अपन देखते हैं कि हमेशा कोई भी अपन काम करते हैं, जैसे मैंने मार्कर को यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखा तो कुछ न कुछ कार्य किया अब, और कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च हुई है। इस कार्य को करने में कुछ न कुछ क्या हुई है, ऊर्जा खर्च हुई है। जितना अपन कार्य करेंगे उतनी क्या खर्च होगी, उसमें ऊर्जा खर्च होगी। किसी पत्थर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, किसी गाड़ी को अपन धक्का मारते हैं, किसी बेंच को अगर खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने को अपनी ऊर्जा खर्च होती है। और उस ऊर्जा खर्च होने के साथ ही क्या कंप्लीट होता है, एक कार्य कंप्लीट होता है। मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये एक पेपर वेट था, इस पेपर वेट को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख के आया, ठीक है, तो क्या होगा, एक इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन आया। इसकी स्थिति में क्या आया, परिवर्तन आया। किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने में अपने को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। किसी भी स्थिर वस्तु को गति प्रदान करने के लिए अपने को उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उसके साथ में अपने को क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, कार्य कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कार्य। चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है अपने पास में वर्क, कार्य, ठीक है। देखिए क्या होता है कार्य, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कार्य की, किसी भी स्थिर वस्तु को गति प्रदान करने के लिए जो उसके ऊपर बल लगाया जाता है, उनका जो गुणनफल होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। जैसे मान लो अपने एग्जांपल के तौर पे ये दे सकते हैं कि कार्य W इक्वल टू F इंटू S। F क्या है, बल, इंटू S क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको कार्य मतलब किसी भी वस्तु को, स्थिर वस्तु को गति देने के लिए अपने को उसके ऊपर बल तो लगाना पड़ेगा। विदाउट बल के किसी वस्तु को अपन गतिशील नहीं बना सकते, ठीक है। तो उस वस्तु के ऊपर लगाया गया बल और उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, इन दोनों का जो गुणनफल रहेगा, उसे अपन लोग किससे डिनोट करेंगे, कार्य से दर्शाएंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी आप लोगों की कि हाँ, कार्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास में, कि बल इंटू विस्थापन को अपन लोग क्या किससे दर्शाएंगे, कार्य से दर्शाएंगे। क्या अपने को किसी वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, और वो बल और लगाने की वजह से जो वस्तु पे विस्थापन उत्पन्न हुआ उसे अपन लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि एक ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है, इसको मैं बल लगाता हूँ, F बल लगाता हूँ, और इसका विस्थापन होता है D विस्थापन या S विस्थापन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बल कितना लगाया, F बल लगाया, विस्थापन कितना था, S विस्थापन। तो अपने पास में W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू S। अपने पास में W इंटू क्या हो गया, F इंटू S। अब देखिए F क्या है यहाँ पर, बल, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। S क्या है यहाँ पर, विस्थापन, विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होते हैं, जूल। तो इसका मतलब मेरे पास में कार्य की इकाई क्या आ गई, जूल। कार्य की इकाई मेरे पास में क्या आ गई, जूल, ठीक है। क्योंकि बल की इकाई न्यूटन होती है और विस्थापन की इकाई मीटर होती है, तो इससे मैंने रिजल्ट निकाल दिया, जूल। अब देखिए, अगर इस जूल को एक और इकाई में अपन चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो अपने को पता है एक न्यूटन जो होता है, यहाँ पर लिखा हूं, एक न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, डाइन के बराबर। और एक मीटर जो होता है वो 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और डेफिनेशन अपने पास में अर्ग जो होता है वो होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू क्या हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस मेरे पास में कितना है, 10 की घात 5 इंटू 10 की घात
2, कितना आ गया 10 की घात 7, ये क्या है अर्ग। ये भी क्या होगी, इसकी कार्य भी क्या हो गई, इकाई होगी। इसको अपन लोग किसमें लिख सकते हैं, जूल को, 1 जूल को किसमें लिख सकते हैं अपन लोग, 1 जूल। किसके इक्वल हो गया, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 10 की घात 7 अर्ग के। ये क्या अपने पास में एक कार्य की इकाई है। अब देखिए कार्य अलग अलग टाइप से हो सकता है। कैसे अपन कह सकते हैं, कार्य का मान जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। अब बात आती है सर पॉजिटिव ठीक है, कार्य नेगेटिव कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कह सकते हैं, -5 कार्य किया, -5 जूल कार्य किया गया, ठीक है। और कार्य जीरो कैसे हो सकता है, मैं बोलता हूं कि मैं इस पेन को यहां से यहां उठाया कर रखा और आपने बोल दिया कार्य तो आपने जीरो किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको अपन अभी डिस्कस करते हैं कि कार्य का मान प्लस माइनस एंड जीरो कैसे हो सकता है। और कार्य हमेशा कैसी है, अदिश राशि। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश का मतलब क्या हो गया, अपन राशियां पढ़ी होगी सदिश एंड अदिश, लास्ट क्लास में 9वीं क्लास में आप लोगों को पढ़ा होगा सदिश एंड अदिश। देखिए सदिश क्या होता है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं बोलेंगे अपन कि हाँ ये इस दिशा में कार्य कर रहा है। देखिए अपन कह रहे हैं कि ये क्या हो गया अपने पास में F इंटू एस, W क्या हो गया F इंटू एस। देखिए अगर मान लो एक ब्लॉक लिया मैंने, ये तो कार्य वैसे धनात्मक है, एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को मैं क्या करता हूं ऐसे खींचता हूं, इस ब्लॉक को क्या करता हूं मैं ऐसे ऊपर की ओर ऐसे करके खींचता हूं, बल लग रहा है इस ऊपर की ओर, विस्थापन हो रहा है आगे की ओर, ऐसे विस्थापन किसकी ओर हो रहा है आगे की ओर। तो ये क्या हो गया, इसका F का घटक हो गया, ये F का क्या हो गया अपने पास में F का एक घटक हो गया, और F का घटक कौन सा हो गया, ये क्या थीटा। तो ये मेरे पास में क्या हो गया F cos थीटा, मेरे पास में क्या आ गया F cos थीटा, ठीक है। तो इससे मेरे पास में W इक्वल क्या आएगा, W इक्वल आएगा F cos थीटा इंटू S। तो मैं इसको लिख सकता हूं Fs cos थीटा। W क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू Fs cos थीटा। अब ये यहाँ पर क्या है कि कितने डिग्री के एंगल पर आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, कितने डिग्री के एंगल से उसको आप खींच रहे हो, वो क्या हो गया मेरे पास में cos थीटा। वैल्यू क्या होगी मेरे पास में cos थीटा। तो अपन जो भी थीटा दे रखा होगा, मान लो आपको थीटा 60 30 कुछ भी दे रखा होगा, तो आप लोग क्या करोगे cos 30 या cos 60 की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ से F आपको दे रखा होगा, उससे आप लोग सॉल्व करोगे। देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको इसके ऊपर। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए अपन लोग ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर बल लगाया गया है 50 न्यूटन। इस ब्लॉक के ऊपर बल लगा रहा है 50 न्यूटन का बल लगाया गया, ठीक है। और इस पे जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन हो रहा है 10 मीटर, विस्थापन कितना हो रहा है 10 मीटर। और जो थीटा है वो थीटा है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब अपने को फाइंड करना है कार्य, ठीक है। तो W बराबर अपने पास में क्या है Fs cos थीटा, F कितना है 50, S कितना है 10। अब देखिए cos 30 अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई cos 30। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। वैसे अगर आप लोग एग्जाम के अंदर इस cos 30 cos 60 की वैल्यू आपके पास में गिवन होगी, आपको दे रखी होगी वैल्यू। तो अपने को पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो √3/2, ठीक है। 5 से कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 250√3, W कितना आ गया 250√3। अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो, इसकी वैल्यू लिख दो 1.732 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को गुणनफल करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा जूल में, और जो भी आंसर आएगा वो इसमें आ जाएगा जूल में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन लोग किसी भी ब्लॉक के ऊपर कार्य फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने पास में कार्य किसमें आ रहा है, पॉजिटिव कार्य आ रहा है। अब देखिए अब बात की नेगेटिव कार्य कैसे आएगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
ब्लॉक लिया अपन ने, एन द्रव्यमान का ब्लॉक ले लिया। इस ब्लॉक में विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, विस्थापन किसकी ओर हो रहा है, आगे की ओर। लेकिन जो ब्लॉक के ऊपर कार्य जो बल लग रहा है वो पीछे की ओर लग रहा है, ब्लॉक में जो बल लग रहा है वो पीछे की ओर लग रहा है। अब अपन कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ब्लॉक विस्थापित तो आगे की ओर हो रहा है लेकिन बल पीछे की ओर लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कंडीशन कब आएगी? देखिए इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, अपन ये बोल देंगे कि जो बल लग रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। और ये कब पॉसिबल है? जब कोई भी अपन व्हीकल को रोकते हैं, तो अपन जैसे एक गतिशील व्हीकल को अपन रोकते हैं, रोकने के समय अपन क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने पर जो गाड़ी की गति तो आगे की ओर हो रही है लेकिन जो बल लग रहा है वो किसकी ओर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। बल क्या कर रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। और जैसे ही बल संतुलित होता है गाड़ी क्या करती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये वो वाली कंडीशन है कि बल तो क्या लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है लेकिन गाड़ी क्या है, आगे की ओर गतिशील। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो अपने को पता है कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 डिग्री। ये कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, माइनस एफ एस। तो इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता चल गया कि जब विपरीत दिशा में बल लगेगा, किसी भी वस्तु के, गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में जब बल लगता है तो जो मान आएगा वो कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। कार्य का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप ये भी समझ सकते हो कि जब एक ब्लॉक लिया है मैंने, एन द्रव्यमान का ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या करता हूं, ऊपर की ओर गति करवाता हूं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध क्या करवा रहा हूं, गति करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये विस्थापित तो ऊपर की ओर हो रहा है लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो किसकी ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो किसकी ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन ब्लॉक जो है ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है। अपन मान लो ये बोलते हैं कि हाँ ये h हाइट तक विस्थापित किया अपन, ठीक है, h हाइट तक क्या किया, इसको विस्थापित किया। अपने को पता है कि W बराबर क्या होता है, Fs, W बराबर क्या होता है, Fs। F बल क्या होता है, F इक्वल टू ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ पर एक है अपने पास में g, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है तो अपने पास में क्या आ गया, F बराबर क्या आ गया, mg। तो ये W इक्वल टू क्या हो गया, W बराबर mg, और विस्थापन को अपन किससे दर्शा रहे हैं, h से दर्शा रहे हैं, mgh। ठीक है, अब ये जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल किसका लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो हम इसको माइनस से शो कर सकते हैं कि W बराबर mgh। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट W बराबर mgh लिख देते हो तो भी सही है, आप ऐसा लिख देते हो W बराबर mgh तो भी ठीक है, या आप लोग W बराबर माइनस mgh लिखते हो तो भी ठीक है। ठीक है, आप लोग किसी से दर्शा सकते हैं, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है, माइनस mgh, क्योंकि बल तो क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन बल किसकी ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसमें नीचे की ओर लगता है। लेकिन अगर इसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर लेके आते हैं तो क्या रहेगा, ये m द्रव्यमान का पिंड रहेगा, g नीचे की ओर लग रहा है और h ऊंचाई तक अपन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ये जो भी मान रहेंगे वो किसमें रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने दो चीजें निकाल ली है, कार्य का मान पॉजिटिव होता है, कार्य का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, अब एक चीज और भी बचती है अपने पास में, क्या कार्य जीरो कब होता है, किस कंडीशन में कार्य जीरो रहेगा। देखिए देखिए नेक्स्ट बात आती है अपने पास में कि कार्य जीरो कब होता है। देखिए अपने पास में फॉर्मूला क्या है, W बराबर Fs। ठीक है, W बराबर Fs। अब कार्य को जीरो करने के लिए अपने को एक कंडीशन है कि दोनों में से ऐसा कोई मान हो जो जीरो हो जाए, दोनों में से ऐसा कोई मान हो जो जीरो हो जाए तो कार्य क्या हो जाएगा अपने पास में, जीरो हो जाएगा। स्वतः ही कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्या करेंगे कि अपने को बल या विस्थापन में से कोई एक को अपन जीरो मान ले। ठीक है, ऐसा अपन क्या करें कि बल या विस्थापन में से एक, दोनों में से क्या हो जाए, एक जीरो हो जाए। अब बात आती है, पहले बात करते हैं लोग बल की, कि सब बल को जीरो मान लेते हैं,
तो जो अपन बल अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। अगर बल जीरो रहेगा तो वो वस्तु विस्थापित ही नहीं होगी। अगर बल जीरो रहेगा तो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे गति ही नहीं करेगी। अब जब गति ही नहीं करेगी तो कार्य होगा ही नहीं, जब गति नहीं होगी उसमें तो कार्य होगा ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, विस्थापन को जीरो मान लेते हैं। अब विस्थापन जीरो कब होता है, जैसे मान लो देखिए एक वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है ए पॉइंट पर और अपन कहां पर लेके आ रहे हैं, बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो विस्थापन, अपने इसका नाम दिया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। किसी भी वस्तु को अपन प्रारंभ करते हैं वो जहां तक अंत तक पहुंचती है उस दोनों के बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन ने क्या नाम दिया है, विस्थापन नाम दिया। तो इसका मतलब ए से बी के बीच का विस्थापन कितना है, 5 मीटर। दूरी भी कितनी है, 5 मीटर, लेकिन विस्थापन भी कितना है, 5 मीटर। अब बात आती है कि ये पर्सन जो है ए से बी की ओर जाता है और वापस बी से ए की ओर आ जाता है, मतलब ए से शुरू होके ए पे ही रुक जाता है। ये पर्सन जो है ए से शुरू होता है ए पे ही वापस आके क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब इसने दूरी कितनी तय की, 5 मीटर गया और 5 मीटर आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 5 दूरी कितनी तय की इसने, 10 मीटर। ये क्या हो गई इसकी दूरी, दूरी कितनी तय की उस बंदे ने, 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर रुक गया। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0, क्योंकि यहां से प्रारंभ हुआ और यहीं पर आके क्या हो गया, वो बंदा रुक गया। तो इसका मतलब इसका जो विस्थापन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे इस कंडीशन में विस्थापन क्या रहेगा, 0। तो अपन ये बता सकते हैं कि अगर अपन विस्थापन के मान को 0 रखते हुए तो कार्य क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। जो भी कार्य रहेगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपन ये कंडीशन बना सकते हैं कि एक वस्तु को यहाँ से प्रारंभ करते हैं और यहीं पर लाकर छोड़ देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये वस्तु यहाँ से ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, एक वर्गाकार वस्तु है, तो वर्गाकार एरिया है मान सकते हैं इसको 4 मीटर का, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करके अपन वापस यहीं पर लाके रख देते हैं। तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी अपने पास में, 0 हो गई, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी अपने पास में, 0 आ गई। तो इसका मतलब W बराबर क्या आ गया, 0, क्योंकि W बराबर Fs, बल भले कितना ही लगे लेकिन अपने को पता है कि 0 को किससे गुणा करेंगे अपने पास में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो W बराबर कितना आएगा अपने पास में, 0, ठीक है। तो इसका मतलब जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। अगर यहाँ से एक वस्तु को प्रारंभ करते हैं, गोलाकार वस्तु है, ठीक है, और यहीं पर आकर रुक जाती है। एक ट्रैक है, मान लो ये 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 400 मीटर का ट्रैक है और ये धावक जो है यहाँ से दौड़ के वापस यहीं पर आकर रुक जाता है। तो इसका मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, 0 कार्य हो गया। एनर्जी जरूर कंज्यूम हुई है उसके द्वारा, एनर्जी जरूर खर्च हुई, लेकिन किया गया कार्य कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि W बराबर Fs, W बराबर F × 0 और W बराबर 0, ठीक है। तो अपने इसके द्वारा किया गया कार्य जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आप लोग ऐसा ले सकते हो, 3 मीटर 4 मीटर, ये एक पर्सन है जो A से C तक पहुंचता है। ये पर्सन जो है A से कहां तक पहुंचता है, C तक पहुंचता है। तो इसका मतलब इसने तय की गई दूरी कितनी है, इसके द्वारा तय की गई दूरी है 7 मीटर। इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 7 मीटर। A से ऐसे गया और फिर ऐसे, ये पर्सन जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे 4 + 3 कितना हो गया, 7। इसके द्वारा तय किया विस्थापन कितना है, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो ये क्या रहेगा, इसका विस्थापन रहेगा। ये क्या रहेगा, इसका विस्थापन। अपने को विस्थापन अगर फाइंड करना है तो आप लोग के पास में फॉर्मूला है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर-रूट ले लीजिएगा, ये आ जाएगा अपने पास में, करंट की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25 का अंडर-रूट कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो अपने पास में AC कितना देगा, 5 मीटर। तो इसका द्वारा तय किया गया विस्थापन, ये 5 मीटर क्या रहेगा, इसका विस्थापन रहेगा। जो दूरी जो होती है, दूरी
कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी दूरी जीरो नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन जो विस्थापन है वो विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। विस्थापन कभी माइनस नहीं हो सकता, विस्थापन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर एक पर्सन है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, वापस यहाँ पर आके ऐसे पीछे चला गया, विस्थापन ऋणात्मक हो गया। विस्थापन ऋणात्मक नहीं है, इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक है, ये जो रहेगा ये इसका विस्थापन रहेगा। विस्थापन पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन विस्थापन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्लियर हो गया कि कार्य का मान जो है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और जीरो हो सकता है। कार्य का मान पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। जिसको अपने ये दो तीन एग्जांपल लेके अपने समझ लिए कार्य का मान जीरो कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है, और इसके द्वारा आपको पता चल गया कि कार्य का मान इन कंडीशन में कार्य का मान जीरो हो सकता है। इस कंडीशन में कार्य का मान जीरो रहेगा, इस कंडीशन में कार्य का मान जीरो रहेगा। अब इस कंडीशन में आपको पूछे कार्य कितना रहेगा, तो आप लोग क्या कहोगे, क्या सर बताइए f कितना रहेगा। मैंने बोल दिया f का मान दे रखा है आपके पास में 20 न्यूटन, ठीक है। तो आप कितना कहोगे, f इक्वल टू 20 इंटू s कितना आपके पास में 5, तो कार्य कितना आ गया आपके पास में 100 जूल। कार्य कितना हो गया आपके पास में 100 जूल, 100 जूल आपके पास में क्या रहेगा, कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। कभी कभी आपको कोई ब्लॉक दे रखा है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपके पास में एक ब्लॉक दे रखा है 5 किलोग्राम का, इस ब्लॉक को 10 मीटर ऊंचाई तक लेके जाना है आपको, ठीक है। किया गया कार्य की गणना करो, ठीक है। आपको पता है W बराबर क्या होता है Mf, अपने को पता है mgh। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में काम हो रहा है तो mgh लगा देंगे अपन, क्योंकि F बराबर mg और h को अपन s से दर्शा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर F बराबर क्या है आपके पास में mg, ठीक है। m का मान कितना है 5, g कितना है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, नीचे की ओर लगता है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप लोग उसको 10 ले सकते हैं, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी 10, देखिए कितना हो गया 50 है, 10 कितना हो गया 500 न्यूटन। जो किया गया कार्य रहेगा वो क्या रहेगा 500 जूल कार्य किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जी होता है, ये जी वैसे होता तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन आप लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में कार्य वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपने पास में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार वापस रिवाइज कर ले कार्य वाले टॉपिक को, ठीक है।